हेलो एवरीवन, मेरा नाम धर्मेंद्र गौर है और आज हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। माई मदर लाइक एवरीवन्स ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन। मेरी जो दादी हैं वो सबकी ग्रैंड मदर मतलब जैसे होती हैं दादी वैसी ही हैं। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और वो जब से मैं उन्हें जानता हूँ 20 साल से वो वैसी ही हैं, मतलब बुजुर्ग हैं। रिंकल्ड मीन्स उनके चेहरे पर क्या हैं, झुर्रियाँ हैं। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। मतलब लोग कहते हैं कि वो पहले कभी क्या होती थी, बहुत खूबसूरत होती थी, जवान होती थी। एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव का मतलब है कि इस बात को बिलीव करना मेरे लिए क्या है, मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट यूज अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। और जो मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर जो है वो कहाँ पर लगी हुई है, मेंटल पीस। मेंटल पीस का मतलब होता है कि जहाँ पर आग जलाते हैं रूम में, उसके ऊपर डेस्क के ऊपर वहां पर क्या ड्राइंग रूम में क्या लगा हुआ है, उनका पोर्ट्रेट मीन्स पिक्चर लगी हुई है। ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन मतलब पगड़ी पहनी हुई है। लूज फिटिंग मतलब कि यहाँ पे ढीले ढाले कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट वियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और वो क्या है, उनके मतलब कि वाइट वियर्ड है, मतलब सफेद कलर की दाढ़ी है। और वो दाढ़ी कहाँ तक आ रही है, उनके चेस्ट, उनके चेस्ट तक आ रही है। और उनका मतलब कि पूरा चेस्ट क्या हो रहा है, दाढ़ी से कवर हो रहा है। और वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो 100 साल से भी ज्यादा बुजुर्ग हैं, 100 साल से भी ज्यादा उनकी उम्र है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। मतलब कि वो उस प्रकार के, सॉर्ट ऑफ पर्सन का मतलब इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते हैं जिनकी कोई वाइफ हो या फिर बच्चे हो। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो सिर्फ ऐसे दिखते हैं जैसे कि उनके क्या हो, बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो, बहुत सारे मतलब कि बच्चे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। मतलब कि जो ये बात है कि मेरी ग्रैंड मदर क्या थी, बहुत यंग थी या प्रिटी थी, ये जो विचार है वो मेरे लिए क्या है, रिवोल्टिंग है। मीन्स मतलब वो उसको मतलब कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं वो उस विचार को कि वो कभी यंग थी या मतलब कि वो कभी ब्यूटीफुल थी, ठीक है, या यंग थी या प्रिटी थी, ठीक है। सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड। मतलब कि वो अक्सर वो मतलब हमसे कहती थी कि जो गेम्स सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी वो गेम्स खेलती थी, जब वो, तो ये सब चीजें वो बताती हैं। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड द अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स सी यूज टू टेल अस। और मतलब कि ये जो जब ये बात वो बोलती हैं कि वो एक टाइम पे बच्ची थी या वो गेम्स खेलती थी, तो ये बात उनको बहुत अजीब लगती, बेतुकी लगती है, ठीक है, ऑन हर पार्ट। क्योंकि वो ज़्यादातर उनका जो 20 साल से वो उनकी दादी को देख रहे हैं, वो 20 साल से वो उनको बुजुर्ग ही देख रहे हैं और एक जैसी ही देख रहे हैं, उनके अंदर और कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। और ये बात जो पोइट जो हमारे खुशवंत सिंह जी हैं उनके लिए एक कहानी, एक फेबल्स की तरह है, ठीक है। और ये प्रॉफिट्स की तरह, मीन्स एक पैगंबर है, पैगंबर जो इस कहानियां सुनाते हैं, या प्रॉफिट्स मीन्स साधु महात्मा संत वगैरह होते हैं, वो जो जैसे कहानियां सुनाते हैं, बस उसकी तरह सिर्फ उन्हें क्या लगती है, उन्हें सिर्फ एक कहानी लगती है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। मतलब कि वो हमेशा से एक शॉर्ट मतलब एक कम हाइट वाली, फैट थोड़ी सी मोटी, ठीक है, और स्लाइटली मतलब थोड़ी सी झुकी हुई, वो झुक के चलती हैं। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ द रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। मतलब कि यहाँ पे उनका फेस पे हर तरह क्रिस क्रॉस का मतलब क्या है कि ऐसे कि चारों तरफ से उनके मतलब कि चेहरे पर क्या है, इस तरीके से झुर्रियां हो गई हैं, ठीक है, हर जगह पे। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और मतलब कि मैं बहुत श्योर हूं कि हमेशा से जब से मैं उन्हें जानता हूं, मीन्स 20 साल से, वो वैसी क्या है, ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं। सो टेरिबली मतलब कि
so terribly old that she could not have grown older, मतलब कि 20 साल से वो और बुजुर्ग नहीं हुई, मतलब कि वो जैसी हैं वैसी हैं, एंड मतलब कि 20 साल से मैं बिल्कुल वैसा ही देख रहा हूँ जैसी कि वो आज हैं, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, मतलब कि 20 साल से मतलब वो वैसी ही हैं. सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, मतलब कि बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. वो कहते हैं कि वो प्रिटी मतलब बाहर से खूबसूरत दिखती थी या नहीं, ये वो इस बात को श्योर नहीं है, बट वो ब्यूटीफुल थी. ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ पे इनर ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं कि अंदर से बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छे विचार वाली हैं, या बहुत बहुत उनका नेचर बहुत अच्छा है, या अच्छी सोच वाली हैं, श्रद्धालु हैं. तो उन सब इनर ब्यूटी के बारे में बात कर रहा है वो. आउटर लुक जो है वो प्रिटी था, मतलब वो खूबसूरत बाहर से थी या नहीं थी, ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. और वो मतलब कि जब भी वो लंगड़ाते हुए घर में चलती थी, मतलब एक सफ़ेद कलर की, स्पॉटलेस मतलब कि जब वो मतलब विधवा लोग जो सफ़ेद कलर की, जो वाइट कलर की साड़ी पहनती हैं उसको, और एक हाथ अपने कमर पे रख के और वो बैलेंस करके वो आगे चलती थी, ठीक है, थोड़ा झुक कर. एंड अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरे हाथ में क्या होता था, बीट्स मीन्स जो रोजरी मीन्स जो जप माला होती, जो बुजुर्ग लोग माला लेके उसको जपते हैं, तो वो मन का जो होता है उसे गिनती रहती थी और प्रे करती रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड पुकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर. मतलब कि उनके जो यहाँ पे लॉक्स का मतलब है हेयर, उनके जो सिल्वर मीन्स सुनहरे कलर के, सफेद कलर के क्या थे, उनके हेयर्स थे, वो फैले हुए रहते थे. अनटाइडली मतलब नॉट नीट, साफ सुथरे नहीं होते थे. उनका चेहरा थोड़ा सा पेल मतलब बहुत मुरझाया हुआ था. तो और पुकर्ड मीन्स सिकुड़न थी उसमें, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुकी थी. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो भी क्या होते थे, मतलब वो प्रेयर करती रहती थी, वो मूव करते रहते थे. यस सी वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत खूबसूरत थी. सी वॉज ऑलवेज द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. शांत और पीसफुल जो जगह होती है उसको वो दर्शाती है कि वो भी बिल्कुल शांत और एकदम मतलब उसकी तरह एक मतलब शांत सुहाने मौसम की तरह थी वो बिल्कुल. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो क्या थी, बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. और मेरे पेरेंट्स मुझे जब छोड़ के गए मेरी ग्रैंड मदर के पास, जब वो कहाँ गए थे, सिटी गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, हम साथ में रहते थे. सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वो अक्सर मुझे मतलब कि मॉर्निंग में जल्दी उठाती थी एंड मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी, तैयार करती थी. सी said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. और वो क्या करती थी, उठाने के बाद जब वो मुझे मॉर्निंग मतलब कि सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, जब वो मॉर्निंग प्रेयर करती थी तो एक ही स्वर में वो गाती रहती थी, ठीक है. मोनोटोनस मतलब एक स्वर में, एक जैसा स्वर में. और जब मुझे वो नहलाती थी, सी वाद्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और मुझे जब ड्रेसअप करती थी, ड्रेस पहना के तैयार करती थी, इस होप में वो गाती थी प्रेयर वगैरह, ताकि मैं क्या कर दूं, उसे सुनूं और सीखूं. आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी क्या थी, वॉइस पसंद थी. बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं करी सीखने की. देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चौक. फिर वो मेरे लिए क्या लेके आती थी, गेट यहाँ पे फैच मीन्स लेके आती थी लकड़ी की स्लेट. मतलब पहले उस टाइम पे स्लेट चलती थी जो स्कूल में हम चौक से लिखते थे एंड बत्ती वगैरह जिससे लिखते थे, और वो उसे साफ करके क्लीन करके वो लाती थी. अ टिनी अर्थ एंड इंक पॉट, और एक इंक पॉट मीन्स मिट्टी का एक इंक पॉट होता था, इसमें इंक रहती थी, वो लेके आती थी. एंड रेड पेन, टाई देम ऑल इन बंडल, और सभी को एक बंडल में बांधती थी. एंड हैंड इट टू मी, और मेरे हाथ में दे देती थी. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ द थिक स्टाइल चपातीज विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. मतलब कि
जो ब्रेकफास्ट में थिक मतलब मोटी सी, स्टेल मीन्स बासी जो होती है, मीन्स वो रोटी वगैरह देती थी उसको, उस पर क्या बटर लगा के और शुगर लगा के वो देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर, और वो बहुत सारी स्टेल मीन्स बासी चपाती जो होती हैं उन्हें वो रख लेते थे विथ हर फॉर द ब्लेस डॉग्स, मतलब गांव के जो कुत्ते वगैरह रहते थे उनके लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल किससे अटैच था? टेम्पल, मंदिर से। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो वहां के पुजारी थे वो हमें अल्फाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर क्या करते थे? सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन sat in the row on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in the chorus, और वहां पर जो बच्चे होते थे सब एक रो में बैठ जाते थे एक बरामदा में साइड में, और सब सिंग करते थे अल्फाबेट्स को और प्रेयर को एक ही आवाज में। माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी? मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर पढ़ती थी, मीन्स ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों ही मीन्स मेरा स्कूल और वो जब वो पूजन करती थी मतलब ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी, जब हम दोनों फ्री हो जाते थे, we would walk back together, हम वापस से चल के आते थे। This time the blaze dogs would meet us at the temple door, और इस बार जो टेम्पल डोर पे हमें क्या मिलते थे? ब्लेज डॉग्स मिलते थे। They followed us to our home and grueling and the fighting with each other for the chapatis we threw to them, और मतलब कि जब वो वापस से लौट के आते थे तो उस टाइम पे ब्लेज डॉग्स जो होते थे उनको टेम्पल के डोर पे मिलते थे और वो उन्हें साथ साथ वो उनके आते थे, ग्रूलिंग मीन्स गुर्राते थे, आपस में फाइट करते थे चपातीस के लिए जो उनको वो फेंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स कंफर्टेबल तरीके से मतलब सेटल हो गए सिटी में, वो फिर मतलब हमें साथ में ले गए। That was the turning point in our friendship, और वहां पे एक टर्निंग पॉइंट था हमारी फ्रेंडशिप के लिए। Although we shared the same room, हालांकि हम दोनों एक ही रूम में रहते थे। My grandmother no longer came to school with me, क्योंकि अब मेरी ग्रैंड मदर मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English school in a motor bus, और मैं इंग्लिश स्कूल जाती थी मोटर बस में। There were no dogs in the streets, और अब गलियों में क्या नहीं थे? डॉग्स वगैरह नहीं मिलते थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस, और वो क्या करती थी? स्ट्रीट्स में अब डॉग्स नहीं होते थे तो अब वो क्या किसको खिलाती थी? स्पैरोज, चिड़िया वगैरह को खिलाती थी। जो कोर्टयार्ड था वहां सिटी हाउस का, वहां पे आंगन था, उसमें वो उनको खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब कि जैसे जैसे साल बीतते गए हम एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मतलब कि कभी कभी मुझे क्या करती थी? कंटिन्यू क्या करती थी? उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, जब मैं वापस आता था स्कूल से तो मुझसे पूछती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ द वेस्टर्न साइंस, मैं उन्हें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बताता था वेस्टर्न साइंस के बारे में। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, एंड आर्किमेडीज वगैरह का जो रूल्स है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, वो वर्ल्ड राउंड है उसके बारे में। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब जो चीजें मैं बताता था उससे वो खुश नहीं होती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि वो खुश नहीं थी जो मैं सीखता था, जो लेसन्स वगैरह मैं सीखता था उनसे। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर, मतलब कि वो इस बात पे बिलीव नहीं करती थी कि जो कुछ भी स्कूल इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे वो उन्हें पसंद नहीं था। इससे वो बहुत परेशान रहती थी। ठीक है, और क्यों? क्योंकि वो वहां पर स्कूल में गॉड मीन्स भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स ग्रंथों के बारे में नहीं सिखाते थे, इसलिए वो थोड़ी परेशान रहने लगी थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, और एक दिन जब मैंने अनाउंस किया कि हमें म्यूजिक क्लासेस भी दी जाती है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हेड
फ्लूइड एसोसिएशंस, मतलब कि उनके लिए एक उस टाइम पे उनकी सोच के अकॉर्डिंग म्यूजिक क्लास जो थी, म्यूजिक उनके लिए क्या था, एक बहुत ही बेकार प्रोफेशन माना जाता था, या बेकार मीन्स असिस्ट माना जाता था, जो ठीक नहीं था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ द हार्लॉट्स एंड बैगर्स एंड नॉट मीट फॉर द जेंटल फोक, मतलब कि अच्छे लोगों के लिए, मतलब कि म्यूजिक जो है वो अच्छा नहीं माना जाता था, ठीक है, मतलब बैगर्स के लिए, डांसर्स के लिए, मतलब जो लोअर क्लास के लोग थे वो इसको मतलब अपनाते थे अपने जीवन शैली के लिए। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन वो शांत रही, इसका मतलब ये था कि वो डिसअप्रूवल कर रही थी, मीन्स वो इस चीज से मतलब अप्रूव नहीं थी, मतलब वो राजी नहीं थी, उन्हें ये चीज पसंद नहीं थी। सी रियली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, मतलब कि वो उसके बाद से मुझसे बहुत ही कम, मतलब मुश्किल से ही बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, मुझे एक अपना खुद का एक रूम मिला। The common link of friendship was snapped, मतलब कि जो common link था हमारा फ्रेंडशिप का वो थोड़ा सा ब्रेक होने लग गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation, और उसके बाद मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एकांत को स्वीकार कर लिया था। She really left her spinning wheel to talk to anyone, spinning wheel क्या होता है कि जो जिसपे एक चरखा होता है जिसपे धागा को रुई से क्या किया जाता है, धागा बनाया जाता है, तो वो उसे मतलब चलाती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील घुमाती रहती थी और अपनी प्रेयर्स को गाती रहती थी, बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, मतलब कि सिर्फ दोपहर में ही थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स करती थी, जब आराम करती थी तब क्या करती थी, वो स्पैरोज को कुछ न कुछ खिलाती थी, दाने वगैरह या ब्रेड वगैरह के टुकड़े। वाइल सी सेट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बाइट्स, जब वो बरामदा में बैठती थी तो जो ब्रेड के छोटे छोटे क्या करती थी, टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल वर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग्स, और मतलब 100 से ज्यादा चिड़िया उनके पास आ जाती थी, उनको घेर लेती थी, ठीक है, और वहां आके वो मतलब आवाज करती थी, ठीक है। द नॉइज ऑफ द स्मॉल वर्ड, छोटी छोटी वर्ड्स जो होती थी वो क्या करती थी, आवाज करती थी, वहां आके बैठ जाती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पास लेग के पास आके बैठती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ शोल्डर्स पे भी आके बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो सिर पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर स्वीड देम अवे, मतलब वो मुस्कुराती थी और स्वीड मीन्स कभी वो भगाती नहीं थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और ये उनके लिए आधा जो घंटा होता था वो सबसे हैप्पीएस्ट आवर होता था, मैं सबसे ज्यादा खुश रहती थी वो इस टाइम पे। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए जब फॉरेन, एब्रॉड मीन्स फॉरेन, विदेश जाने का मतलब कि डिसाइड किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं इस बात से बिल्कुल निश्चित था कि मेरी ग्रैंड मदर क्या होंगी, अपसेट होंगी, उदास होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, में क्यों, क्योंकि मैं उनसे कितने 5 साल के लिए दूर होने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, मतलब कि इस एज में कोई नहीं कह सकता क्या कि उन्हें इस बात का श्योर नहीं था कि वो 5 साल बाद जब वो रिटर्न आएंगे तो वो उनको देख पाएंगे या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जब वो मैं वहां विदेश जा रहा था तो बिल्कुल वो सेंटिमेंटल मीन्स भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे साथ रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक, उन्होंने बात नहीं करी। और सो एनी इमोशन, और कोई भी उन्होंने भावना, किसी भी तरह की कोई भावना उन्होंने सो नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, मतलब कि उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर मतलब कर रहे थे उस टाइम पे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका माइंड भी क्या था, किसमें गुम था, प्रेयर में ही बिजी थी वो। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी फिंगर्स जो चल रही थी, वो जो माला थी उसकी जो गुरिये वगैरह थे मन का, उनको वो मतलब रोटेट कर रही थी और प्रेयर कर रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और
मतलब कि बिल्कुल शांत थी तब वो, और उन्होंने मेरे हेड को, फोरहेड मीन्स सिर जो होता है माथा हमारा, उसको उन्होंने किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अस। मीन्स जब वो वहां से जा रहे थे तो मतलब कि उनके लिए कुछ मतलब होल्ड समथिंग डियर, मतलब ऐसा उन्होंने इस तरीके से मतलब उन्होंने पकड़ा और उन्हें किस किया जैसे कि वो बहुत ही कीमती जो कोई होता है, मीन्स जो डियर होता है हमारे लिए, वो मतलब कि वैसा उन्होंने फील किया। और मतलब कि जो उनका जो जब उन्होंने किस किया तो उनके लिए क्या था, थोड़ा सा हल्का सा गीला हो गया था उनका सिर। तो ये एक इम्प्रिंट था। इम्प्रिंट मतलब एक तरह से एक स्टैम्प जैसा, मीन्स इम्प्रेशन था, एक भाव था जो शायद ही मतलब फिजिकल कांटेक्ट मतलब कि हुआ था उनका, और वो ऐसा फील कर रहे थे कि शायद ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है उन दोनों के बीच में, क्योंकि अब वो 5 साल के बाद जब वो लौटेंगे तो वो ये सोच रहे थे कि शायद वो मतलब कि दादी को देख पाएंगे या नहीं। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। लेकिन जैसा वो सोच रहे थे कि 5 साल बाद वो उन्हें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल बाद जब वो वापस आए तो फिर से वो स्टेशन पे उन्हें मिले। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो एक दिन भी मतलब कि और बुजुर्ग नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल सी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स। ठीक है, और वो जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरे हाथ को क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, और मैं उनकी वो जो उनकी जो प्रेयर वो गा रही थी, मतलब जो बोल रही थी, वो मैं उनकी प्रेयर को सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। और अब वो मतलब कि जिस दिन मैं आया पहले दिन, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा खुशी का मतलब खुशी का टाइम था, हैप्पीएस्ट मोमेंट था। और जब वो स्पैरोज को खिला रही थी उस टाइम पे बहुत ही देर तक उन्होंने उनके साथ मतलब उन्हें वो खिलाती रही, और साथ में उनसे क्या कर रही थी, बातें कर रही थी, और मीन्स आराम से उनसे बातें कर रही थी और उन्हें डांट रही थी कि इधर आओ, ऐसा करो वैसा करो। मीन्स किससे बातें कर रही थी वो, स्पैरोज से। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। शाम के टाइम के कुछ चेंजेस उनके अंदर आए। सी डिड नॉट प्रे। वो प्रे नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड। पड़ोस की सारी औरतों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। गॉट एन ओल्ड ड्रम। और एक पुराना सा उन्होंने एक ड्रम लिया एंड स्टार्टेड टू सिंग। और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ हर dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors। और अब वो कई घंटे तक क्या करती रही, उस ड्रम को बजाती रही और गाती रही। ठीक है, और जो ड्रम मतलब कि बार बार मतलब कि ड्रम को कंटिन्यूसली बजाती रही, और कौन से गाने गा रही थी, कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, मतलब कि जो योद्धा वगैरह होते हैं उनके सॉन्ग्स को वो गा रही थी, पेट्रियोटिक सॉन्ग। वी हैड परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। हमने उन्हें रोकने की कोशिश करी ताकि वो ओवर स्ट्रेन मीन्स कोई चीज ज्यादा करने के लिए, ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो खराब ना हो जाए, तो उन्हें रोकने की कोशिश करी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे। मतलब कि मेरी लाइफ में ऐसा पहला टाइम था, फर्स्ट टाइम था कि मैं उन्हें देख रहा था कि वो प्रे नहीं कर रही हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो क्या हो गई, बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और उन्हें हल्का सा क्या था, बुखार था, और डॉक्टर बोल रहे थे कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर थोड़ा सा अलग महसूस कर रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। और वो बोल रही थी कि उनका जो एंड है वो पास में आ गया, मीन्स अब वो मरने वाली हैं। सी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। means अब वो लास्ट चैप्टर वो उन्होंने ऐसा फील कर लिया है कि अब कुछ ही घंटे वो और जिंदा, मतलब कुछ ही घंटों में उनका जो जिंदगी का जो लास्ट चैप्टर है वो क्या होने वाला है, उनकी लाइफ का वो खत्म होने वाला है। ठीक है, और वो मतलब कि अब सब कुछ छोड़ना चाहती हैं। वो प्रे भी नहीं कर रही हैं।
ठीक है, और सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो हमसे बात करके भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती है। बी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मतलब कि हम मना करना, ऑब्जेक्शन लेना, बट सी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा जो मना कर रहे थे तो उसको इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, और वो शांति से मतलब अपने मतलब लेटी हुई थी और वो प्रे कर रही थी, और वो टेलिंग क्या बीड्स वगैरह मतलब कि जो रोजरी की जो माला की जो बीड्स को काउंट कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग, और जिससे पहले कि हम कुछ सस्पेक्ट करते, कुछ अंदाजा लगाते, उनके जो लिप्स थे वो मूव करना बंद कर दी। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो रोजरी जो माला थी वो लाइफलेस फिंगर्स से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, मतलब कि हमें पता लग गया था कि शांति से मतलब कि अब उनका जो चेहरा था वो क्या हो गया था, एकदम से पीला पड़ गया था, और हमें समझ में आ गया था कि अब वो क्या नहीं रही और अब उनकी डेथ हो चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें उठाया बेड से। एज अ कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ अ रेड स्वॉर्ड, और उनकी जो क्रियाक्रम के लिए हमने वहां से उनके बेड पे से उठाया और ग्राउंड पे उन्हें लेटा दिया, किसके, और रेड कलर में कवर करके। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और कुछ घंटे के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और हम किस में लग गए, उनका फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार की अरेंजमेंट्स में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, जब शाम को हम उनके रूम में गए, विथ अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, और एक स्ट्रेचर जिसपे हम लेके जाते हैं किसी के शव को, वो लेके गए जब उनके रूम में, ठीक है, क्रियाक्रम के लिए, फ्यूनरल अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड इट हर रूम एंड वरांदा विथ अ ब्लेज ऑफ द गोल्डन लाइट, और जो अब सन जो सूर्य था उसकी मतलब कि शाम के टाइम पे जो उजाला उनके पूरे बरामदा में रूम में फैल रहा था, एक मतलब एक लौ जैसा, एक रेड कलर की गोल्डन लाइट की तरह पूरा फैला हुआ था उजाला। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिप रैप्ड इन द रेड स्वॉर्ड, और जहां पर हम कहाँ रुक गए, आधे रास्ते पर ही जो आंगन था वहां पर रुक गए, उनका जो रूम मतलब कि जो बरामदा था जहां पर, और जहां पर उनकी बॉडी रखी हुई थी, ठीक है, रेड कलर से कवर हुई, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, वहां पर क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, पूरे फ्लोर पे मतलब कि हजारों चिड़िया वहां पर पहुंच गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, और पूरी की सभी चिड़िया क्या थी, बिल्कुल शांत थी, कोई भी चहचहा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द वर्ड्स, हम कि सॉरी फील कर रहे थे वर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी मदर क्या लेके आती, कुछ ब्रेड वगैरह लेके आती हैं चिड़िया वगैरह के लिए। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल स्क्रब्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, मतलब कि अब वो क्या करती है, उसकी जो मदर जो ब्रेड लेके आती है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके मतलब फेंकती है। एंड थ्रू इट टू देम, जैसे कि उनकी ग्रैंड मदर करती थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज उन ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम हमारी ग्रैंड मदर की जो बॉडी होती है, डेड बॉडी, उसको उठाते हैं, they flew away quietly, और वो शांति से वहां से क्या हो जाती हैं, उड़ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड स्क्रब्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर होता है वो क्या करता है, उन स्क्रब्स को जो टुकड़े होते हैं ब्रेड के, उनको वो डस्टबिन में डाल देता है। तो आई होप कि आपको ये क्या होगा, द पोर्ट्रेट ऑफ जो लेडी है खुशवंत सिंह ने जो लिखी है, ये इसकी पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।